हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजवीर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, जो मैंने आचार्य प्रशांत जी की बुक है संघर्ष अपने विरुद्ध, इसमें जो मार्मिक कहानी स्वामी विवेकानंद की मैंने पढ़ी है, जानी है, वैसी कहानी हमें कभी आज तक नहीं बताई जाती एवं छुपाई जाती है। हमें सिर्फ इतना ही पता होता है कि स्वामी विवेकानंद बहुत बुद्धिमान थे। वो शिकागो अमेरिका गए थे धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो ये तभी उन्होंने अपनी रामकृष्ण मिशन की स्थापना के लिए जो धन की आवश्यकता है, उसकी एक मार्मिक कहानी है जो मैंने इस किताब से पढ़ी है, और मुझे लगा कि आप सबको भी पता होनी चाहिए, क्योंकि वो कहानी हमें आमतौर पर नहीं पता होती है। हमें सिर्फ ऊपर की बातें थोड़ी बहुत पता रहती है, बाकी वास्तविकता से हमारा मतलब इतना परिचय नहीं होता है। होने वालों को तो होता है, क्योंकि हम जितना जानते उतनी बात। तो स्वामी विवेकानंद जी 11 सितंबर 1893 को शायद शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। तो वहाँ पर पहले तो मतलब स्वामी विवेकानंद जी को बोलने का मौका भी नहीं देते हैं। वो सोचते हैं ऐसे गुलाम देश के लोग, उस टाइम भारत गुलामी था अंग्रेज़ों का, ऐसे लोगों को यहाँ आना ही नहीं चाहिए। लेकिन अंत में स्वामी विवेकानंद जी को बोलने का मौका दिया जाता है। तो उसमें स्वामी विवेकानंद जी अपनी बात रखने के लिए शुरुआत करते हैं। मेरे प्रिय अमेरिका के भाई और बहनों, ये बात सुनते ही पूरे माहौल में एक गर्मा गर्मी का माहौल खड़ा होता है। सब तालियों की गूंज लगभग 5 मिनट तक ऐसी गूंज रहती है जिसकी बात कल्पना करना भी थोड़ा उस समय मुश्किल था। तो स्वामी विवेकानंद जी की बात ये हमें यहीं तक पता होती है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के लिए अपना एक 1897 में स्वामी रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करते हैं। तो उससे शुरुआत करने के लिए पैसा चाहिए। उस टाइम इतना धन जिनके पास था वो उतना सपोर्ट करते नहीं थे। आम मध्यम वर्गीय लोगों के पास इतना आय नहीं था भारतीयों के पास। तो वो अमेरिका गए। वहाँ भी उन्होंने स्वामी हरिदास जी महाराज को अपना एक पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि आप तो जानते ही हो कि मुझे धर्म को आयोग संस्था की स्थापना करने के लिए धन की आवश्यकता है। मैं सोचा कि अमेरिका में हो जाएगा, लेकिन अमेरिका में भी इतना, क्योंकि उस टाइम शायद अमेरिका में आर्थिक मंदी थी, उस वजह से अमेरिका में भी इतना धन नहीं जुटा पाए। तो उन्होंने उसमें मार्मिक कहानी दृश्य में धन को लेकर इतनी जिद्दोजहद थी, वो बात हमसे हमेशा से ही छुपाई जाती है। स्वामी विवेकानंद का नाम कभी भी हमारे पास में धन से जोड़कर नहीं बताया जाता। तो इसमें उन्होंने कहा है उस पत्र में कि यहाँ अमेरिका आकर भी जो मुझे धन चाहिए था वो मैं इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ भी हमारे रूढ़िवादी समाज के लोगों को लगता था, वहाँ भी विरोध करने पहुँच गए थे स्वामी विवेकानंद जी का, और उन्होंने किया भी विरोध। ऐसा कि ये एक जवान लड़का हमें धर्म सिखाने चला है। ये बात हमेशा से ही आज भी हमारे समाज में देख लो, मतलब छोटी उम्र का बच्चा या छोटी उम्र में जिसको अगर थोड़ा बहुत बोध हो जाए या नॉलेज हो जाए, उसका हमारा समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसका हमेशा ही विरोध करता है। समाज के कुछ नियम हैं, ढांचे हैं, क्योंकि जो जानेगा वो उन ढांचों में बंध नहीं सकता। तो समाज उनमें बांधने की कोशिश करता है, और जो जानता है वो बंधता नहीं है, इसलिए उसको बहुत विरोध सहना पड़ता है और समाज से नकार निकाला भी जाता है।
यह मैंने देखा है। और कि आप ही आचार्य प्रशांत को ही ले लो अभी, जो क्योंकि वर्तमान में हमारे पास सबसे बड़े दर्शन शास्त्री बोल रहे है, उनका भी आज कितना विरोध होता। उनका एक मतलब कुछ कह नहीं सकते। हमारे समाज को वो लोग नहीं चाहिए जो हमें हमारी पुरानी वैदिक संस्कृति से जोड़ सके, क्योंकि वो लोग हमें पसंद नहीं है। वास्तविक धर्म बहुत अलग चीज़ है जिसे हम कोसों दूर है। अगर कोई वास्तव में हमें सच्चाई बताए, जीवन में बोध लाए, हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही ये सिखाया ही जाता है कि ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करके और ऐसे बस निपट जाना है। जैसे बड़े होते हैं, जन्मता बच्चा 2-4 साल खेलता है, स्कूल जाता है, स्कूल से आते कॉलेज के बाद या तो सरकारी नौकरी या घर का बिजनेस, बस, या कोई और काम। उसके अलावा हमारे जीवन में कुछ नहीं। फिर शादी, बच्चे, उनको बड़ा करो, उनको पढ़ाओ, फिर वही प्रक्रिया। यही हम लगातार दोहराते रहते और हमें लगता है कि हमने जीवन जिया है। नहीं, हमने जीवन जिया नहीं, हमने जीवन काटा है, क्योंकि जो नियम है उसी के अनुसार चलना है। कभी हमने सोचा है कि ऐसा करने के लिए आए हम धरती पे? नहीं, क्योंकि सोच सकने की हमारे पास क्षमता ही नहीं होती है। ये वास्तविक सच्चाई है। धन्यवाद।